हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी द्वारा आज शिक्षक भर्ती का पेपर करा लिया गया है। तो ये पेपर प्राइमरी शिक्षा का था, लेकिन किसी भी एंगल से आपको किसी भी सब्जेक्ट से करंट अफेयर से पढ़कर ये नहीं लगेगा आपको कि ये पेपर प्राइमरी शिक्षा का था या फिर आपको ये बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था ये। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किसका किसका आंसर क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर हमने टिक किए हुए हैं। आपका टाइम ना ज़्यादा लेते हुए 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि आप तक आंसर पहुंच जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केवल स्टील रेल पुल कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर में बनाया गया। दूसरा पेपर है, सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे लगाया गया? ये गुजरात में लगाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो एच.एस. पोलक थे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में I2U2 ग्रुप का सदस्य था? तो देखिए, 4 कंट्री थे इसमें। तो इसमें एक चौथा अमेरिका और था, तो 3 कंट्रीज़ों का नाम तो दे रखा, तो इनमें से एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन है इसका। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने करा रखे थे, लेकिन पेपर का लेवल इतना टफ था कि आंसर की बनाने में इसकी हालत ख़राब हो गई है, ये समझ लो आप। तो ये भी सोच लो कि जिसके भी अगर कट ऑफ मार्क्स अगर आप जानना चाह रहे हो तो कट ऑफ की वीडियो हम शाम में बना देंगे देर रात तक। लेकिन अभी इतना मान लो कि अगर आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चित बिहार में टीचर हैं। लिख लो इस बात को आप, भाई पेपर का लेवल बहुत टफ था। अगर अतुल कुमार के हाथ में पेपर थमा दिया जाता है तो अतुल कुमार के ना पसीने छूट जाए तो भाई हम आपको पढ़ाना छोड़ देंगे, ये तो निश्चित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो ये रूसी राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ जारी किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय द्वीपीय ये सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये पापुआ न्यू गिनी में हुआ। 7वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है न्यूयॉर्क। 8वां क्वेश्चन है, नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाने की सिफारिश किसने की भारत को? तो ये यूएसए ने की है। 9वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करके हमने बोला था करंट अफेयर में, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी है इसका, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्विटर के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो अब बनाए गए हैं लिंडा याकारिनो, तो बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है 11 का, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की आपको पता है कि 51.5 है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं, अब ये बताओ कौन इतना डीपली जाकर पूछता है? ये स्टेट पीसीएस से भी टफ क्वेश्चन है ये। तो क्या ये पेपर मैसी कलाकार के रूप में मतलब ये प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो ये तो हमने कराया था, आप देख सकते हो, ये एडिटोरियल ने भी कवर किया था, तो पद्मश्री बिमल पटेल। लेकिन पेपर इतनी आसान नहीं है कि मतलब कोई भी एडिटोरियल या कोई भी करके भाई इसको 100% बोले कि हाँ हमारे यहाँ से आया था। भाई हमने तो 100% कराए नहीं थे, ये तो क्लियर है। हाँ, जो क्वेश्चन कराए थे हम आपको रात तक बता देंगे, ये क्वेश्चन हमने कराया था, विद प्रूफ आपको डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 का आंसर है इसमें से ई। चलिए नेक्स्ट, 15 का आंसर है आपका कि किस स्टेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये मध्य प्रदेश है। 15 का आंसर आपका बी है। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ के थे? ये मोरक्को के थे। 16 का आंसर बी है। 17 का आंसर डी है। चलिए 18 का आंसर देख लेते हैं। 18 का आंसर आपका बी है। अमेरिकी महाद्वीप की लेप सुपीरियर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि अमेरिका और यूएसए की सीमा बनाती है। 19 का आंसर है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं आप शुक्र को। चलिए 20 का देख लेते हैं। 20 का, कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो कौन सा? वेनेजुएला है। 21 देख लेते हैं। नीचे से ऊपर की क्रम में आपको वायुमंडल की परतों को बताना, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तो इसका आंसर सी है। 22वें क्वेश्चन का आंसर ए है, लद्दाख मलेशिया। उसके बाद 23 का आंसर, ये 23 का बी है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, तो आप इसके हिसाब से निकाल के बता देंगे। चलिए 24 का आंसर है सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि सीमा कहते हैं इसको। 25 का आंसर मल्चिंग किसको कहते हैं? देखिए, जब पराल वराल की कोई भी होती है तो उस पर खेतों में ढक दी जाती है, जिससे क्या पानी मतलब ज़्यादा एवोपरेशन ना हो, जिससे कि नमी बरकरार रहे, तो उसको कहते हैं हम मल्चिंग। तो इसका आंसर है आपका सी। 26 का आंसर है आपका डी। 27 का आंसर है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम की पूजा करते हैं। 28 का आंसर है आपका देखिए, जायद की फसल कौन सी है? खरबूज भी है, खरबूजा भी है, तो यानी कि डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, कौन सा सही है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, तो पहली बात सही है। 30 का क्वेश्चन है,
कि किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उराव जनजाति है, इसका सी आंसर है। 31 का आंसर देखेंगे, इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर ये है। 32 का आंसर देख लेते हैं। 32 में पूछा गया कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो इसका जवाहरलाल नेहरू है, ये आंसर है। 33 का है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी करना देने से इनकार कर दिया गया था? तो 1930 के टाइम की बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली थी। नेक्स्ट है 36, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी 1916 में? तो ये की थी पूना में। नेक्स्ट है हुंकार, ये किसकी पत्रिका थी? ये थी सहजानंद सरस्वती की। ये तो हर एक एग्जाम में बीपीएससी के पूछे ही जाता है, कुछ भी पूछे सहजानंद से रिलेटेड। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ पर वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ह्यूज रोज ने कही थी बात ये। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम मोहन ये थे। नेक्स्ट है 40 का, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया? तो नवंबर में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 41 का आंसर है आपका सी, और 42 का आंसर है आपका सी। देखिए 43 का आंसर मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षिति कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो देखिए कुछ लोग इसका ए भी बता रहे हैं, तो ए तो आंसर है ही। अब कुछ जगह पे सी भी आंसर है, तो आपने जो लगाया है तो ए और सी में से अब देखते हैं कौन से को मानता है। ये ए को मानता है, सी को मानता है, फिर इसके आंसर को डी को मानता है, यानी कि बहुत को भी मानता है। तो इस ऐसे 3-4 क्वेश्चन है जो हमने देखिए, हमें कोई बताने में कोई मतलब टेंशन या कोई कन्फ्यूजन नहीं कि भी इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया आपका 43, जिसमें शक है अभी, तो कोई अलग अलग कोचिंग सेंटर वाले अलग अलग इसको आप बताएंगे, देख लेना आप 43 के। तो आपने जो मारा अभी आप उसके हिसाब से सही मान के चलो आप, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन में कुछ नहीं होता अभी ऐसे, क्योंकि आप अंदर हैं, जो भी आप मेहनत करके गए हैं आप अंदर हैं, ये मान के चलें। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा? तो बरदौली सत्याग्रह था गुजरात में। चलिए नेक्स्ट 45 का आंसर आपका डी है। 46 का आंसर देखिए 93 और 2 भी हो सकता है, कुछ भी मान सकता है इसमें से। तो ये भी इसके दोनों अभी आप जो भी मान के चल रहे हैं आप इसको जोड़ के चलें अपना नंबर, सही है। और जब आंसर की आएगी 2-4-5 दिन में और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ कोचिंग सेंटर वाले ए बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोग फिर कमेंट करें कि सर इसका फला जगह से ये बता रहे हैं, फला जगह से ये आंसर बता रहे हैं। तो अभी आप मान के चले कि आपने जो भी मारा है ये दोनों में से ठीक है, यानी कि दोनों में से आंसर तो इनमें से ही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 का आंसर है आपका ई। 48 का आंसर मैच द फॉलोइंग में करना है, तो आपको इसका आंसर है आपका सी। आपका सी देखिए ऐसा नहीं है आप ऊपर नीचे आंसर मतलब वो भी किया गया है, लेकिन आप इसमें मैच करने, यानी कि ए का दूसरा है। ए का दूसरा विशेष विवाद अधिनियम 1954 में, और दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? यह आया था 1961 में। तो आप ऐसे करके मिला लें इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि इसमें बीपीएससी में क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्वाचित सभा के मिलने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया? तो 90% चांसेस है इसकी भी माना जाए स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, लेकिन 10% में ये भी चांसेस है कि इसका सार्वभौमिक बेस अधिकार मान लिया जाए, यानी कि डी भी माना जा सकता है इसका। तो 10% में आप इसको मान के चलें, तो क्योंकि कुछ लोग ये भी मान के गए होंगे, तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन में फिर आंसर एक से अधिक ही होता है। बीपीएससी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चलिए नेक्स्ट, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिया जेन्स इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ये धर्मपाल ने लिखी थी। चलिए 51 का देखते हैं। 51 में बंधुत्व में किस, देखिए इसके बारे में आप, ये डी आंसर है इसका, एक से अधिक आएगा इसका। व्यक्ति की गरिमा और देश की अखंडता, एकता और अखंडता, तो डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये कहा था आपका रंजन गोगोई ने, तो बी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो पहले का आंसर गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के टाइम पे दिया गया था, कांग्रेस के टाइम पे। तो दूसरा है लोकतंत्र बचाओ, ये जनता दल ने दिया था नारा। ये जोतने वाले को भूमि वाम मोर्चा का दिया था। तेलुगु के स्वाभिमान, ये चौथा है एनटी रामा राव, तो इसका आंसर है बी इसके हिसाब से। 23 मतलब 14। नेक्स्ट है, चलो क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ? तो इनमें से ये एक से अधिक है। 54 का आप देख लेंगे तो एक से अधिक आंसर है इसका। नेक्स्ट है, किसने कहा
अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये किसने कहा था? दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था ये। चलिए नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन से भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांगे कौन सी थी? तो देखिए इनमें से एक से अधिक मांगे थी इनकी, तो एक से अधिक मांगे थे, डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें साइंस का देख लेते हैं। गैर अपघटीय रसायनों के लगातार, तो इसका आंसर क्या है? जैविक आवर्तन इसका आंसर है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा? तो इनमें इसका भी एक से अधिक आंसर है। नेक्स्ट, मिथोग्लोबिनिया किसके द्वारा? तो नाइट्रेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। उसके बाद देखते हैं हम 61, कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो कौन सा है? तो इनमें से एक से अधिक, यानी सभी परितंत्र के संगठक हैं। उसके बाद है, तो लैंडफिल साइट से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। 63 का है, जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है कौन? पादप, हिरण और शेर। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो बहुत से लोग इसका जो है कोई नहीं बता रहे, लेकिन इसका आंसर जो है डी होगा। क्लियर है, प्लास्टिक इनसे विघटित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते, कुछ जगह पर पता है कि पवन चक्की से भी निकलता है और ये इससे भी निकलता है, तो इनमें से एक से अधिक आएगा। कुछ कहते हैं कि तीनों में कहीं से निकलता, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट है। तो इसका आंसर अभी आप डी मान के चलें, लेकिन जिसने सी मारा है तो वो भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि फाइनल ऑफिशियल की आंसर किसे पता चला गया, क्योंकि बहुत से यूट्यूब पर करा देते हैं आंसर की, फिर 15-15, 16-16 क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। तो हम इसलिए बता के चल रहे हैं आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन में हमें भी डाउट है अभी। तो हमें हमारी टीम को इसमें कोई संकोच नहीं है बताने से आपको, कि ना ही तो हम इतने बड़े मतलब मास्टर ब्लास्टर हैं भाई, है ना, और ना ही हम ऐसे चाहते कि हमने जो बताया वही 100% सही है, वो आप लिख लो, हम ऐसे भी कोई क्लेम नहीं कर रहे। लेकिन हाँ 5-6 क्वेश्चन तो चेंज सबके होते हैं। चलिए नेक्स्ट, 66 का है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार नाल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन है अभी। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं कितना % भाग? तो कुछ बुक्स में होता है कि 1 से 5% भाग, लेकिन कुछ में है 1 से 2% भाग, तो 2% तक भाग भी माना गया है। तो अब मैं 50-50 पे इस क्वेश्चन को जाऊँगा। 50% मान सकते हैं कि बी आंसर है, 50% मान सकते हैं डी आंसर है। तो अभी जिसने भी जो माना है वो अपने आप को सही मान के चले, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती। फाइनल आंसर की आने के बाद में आपको क्लेम करने का मौका मिलता है, आपको हम सोर्स बता देंगे कहाँ से आपको क्लेम करना है। चलिए नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिली थी। 68 का ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट, 69 का है आपका स्वयपोषी, 69 का सी आंसर है। 70 का पूछ रहा है आपका जैव कौन सा जो है गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस, ये गैस रासायनिक चक्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, 71 का है कुछ जीवाणु, यानी कि बी आंसर है। 71 का आंसर देखेंगे तो 72 का आंसर देखेंगे तो परावैंगनिक किरण विकिरण, 72 का बी है। चलिए अब मैथ के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, हम डायरेक्ट ही करवा देते हैं, आप देख सकते हैं इसे, क्योंकि सोल्व करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आपको अभी इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग अभी टेम्पो में चल रहे होते हैं, कुछ बस में होते हैं, कुछ ट्रेन में होते हैं, नेट की भी दिक्कत होती है, नेट इशू होता है, तो कई सारी दिक्कतें होती हैं, कुछ का नेट नहीं होता, रिचार्ज नहीं होता। तो भाई ये है कि हम कम टाइम में आपको इधर उधर की बातें ना करके टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटा क्यों है? तो ये बता कि ये अतुल कुमार ने ऐसा पेपर क्यों बनवाया है? बस अतुल कुमार को ये मतलब ये कि माइनस की 18 तोपों की सलामी दी जाती है, मतलब और सलामी छीन ली जाती है उनसे, क्योंकि भाई तुम क्या बनाना चाह रहे हो यार, क्या चाह रहे हो तुम, कौन सा लेवल है ये? सिलेबस का देखो तुमने क्या बोला था सिलेबस में, हम ये पूछेंगे, और भाई क्या पूछ रहे हो तुम, ये अजीब हो यार, मतलब नौटंकी कर रखी है कमिश्नरों ने भी। चलिए 73 का आंसर है 3300/13। उसके बाद में 74 का आंसर है 96। 75 का आंसर देखिए, ABC नहीं बोल रहा मैं डायरेक्ट डिजिट बोल रहा हूँ, क्योंकि ABC में ऊपर नीचे कर दी जाती है। 75 का आंसर है मतलब 120। 74 डिस्कस किया ना, 75 सॉरी, 74 का आंसर है 96, 75 को 120, 76 का आंसर है KNHYNTS, यानी कि बी आंसर है, और 77 का आंसर है 20, 78 का आंसर है सी, यानी कि हर व्रत दीर्घ व्रत है। 79 का आंसर है बी, यानी कि 18, 22, 16, 76, 91। 80 का आंसर है आपका 40 पाई। 81 का आंसर है आपका पुस्तक। चलिए आगे देखते हैं। 82 का आंसर है आपका बी आई। 83 का आंसर है 341। 84 का आंसर है 5555, मतलब वही 48, 55-48। चलिए नेक्स्ट, 85 का आंसर है आपका 14,400। 86 का आंसर है आपका 13/18, फिर है 51/60, फिर 29/36, फिर 41/46, 45।
उसके बाद आपका है 87 का आंसर आपका 30, 88 का आंसर आपका 22, 89 का आंसर आपका 16 सही 2/3, 90 का आंसर आपको उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि 94 इसका आंसर आएगा, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट 91 का आंसर आपका 3 बोले तो ए, 92 का आंसर है आपका डी, 93 का आंसर है आपका ये सी, 94 का आंसर है आपका ई, 95 का आंसर है आपका ये 450, 96 का आंसर है आपका 4 वर्ष, 97 का आंसर है फिर आपका 97 का आंसर आपको प्रयुक्त में से एक से अधिक, 98 का आंसर है 60 डिग्री, 99 का आंसर है आपका 1951 और 100 का आंसर है आपका 1, मतलब बोले तो सी, 101 का आंसर। वाह, ये देखिए ये क्वेश्चन, आप 101 क्वेश्चन को देखो और बताओ कि मुझे 1 से लेकर 5वीं क्लास में कहाँ पढ़ाना है आपको, अमेरिका का मैथ पढ़ाना है क्या? चलिए हद कर रखी है यार, ड्रामा मचा रखा है। चलिए भाई 102 का आंसर है आपका ई, 103 का आंसर है आपका सी, 104 का आंसर है उपयुक्त में से एक से मतलब कोई नहीं, 105 का आंसर है आपका रक्त प्लाज्मा, 106 का आंसर है आपका बी 25 सेमी, 107 का आंसर है आपका बेरेंजिक चूर्ण, 108 का आंसर है आपका आनुवंशिकता, 109 का आंसर है ओम का नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात है, मीटर को श्रेणी का क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। 109 का आंसर बी। 110 का आंसर है आपका सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। 110 का बाढ़ को रोकने के लिए सबसे अच्छा कि पेड़ लगाए जाए, जैसे वनारोपण। 112 का आंसर है आपका ए, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। 113 का आंसर है अंडाशय और कौन सा कार्य किया था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी वाले भी देख के जाएँ, 3 से 4 क्वेश्चन इधर रिपीट होने ही है, आप लिख लो, अब भी कह रहा हूँ मैं, इसको अच्छे से करके जाएँ बीपीएससी वाले। 114 इमली में से कौन सा अम्ल है, तो टार्ट्रिक अम्ल है। 115 कोलिफॉर्म क्या होता है, तो प्राणियों में पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। 116 में भी देखिए, 116 में भी क्या हो सकता है कि ए भी मान सकता है, इसका एक से अधिक भी मान सकता है, तो आपका जिसने जो भी माना आप सही मान के चलें आप, इनमें से दोनों में से, ठीक है। 117 का है सदिश मात्रा। 118 का है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक बार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो खड़े होने की स्थिति में। अब ये तो तोल कर देखिएगा अतुल कुमार, तभी पता लगेगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, कौन सा, बैंगनी है। नेक्स्ट है 120 का, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी की सतह कैसी होगी, तो वैसी ही बनी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 20 मिनट के अंदर अंदर में सारे 120 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। शाम को हम कट ऑफ की वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे से टीम काम कर रही है, जगह जगह से डाटा को इकट्ठा कर रही है। आप भी हमारे या तो टेलीग्राम पर इंडिविजुअल मैसेज भेज सकते हैं, कमेंट में करके बता सकते हैं किसके कितने बन रहे हैं, लेकिन ये बात को आप लिख कर रख लो, अभी लिख लो इस बात को 14 अगस्त को, कि भाई आपका जिसके भी अगर पासिंग मार्क्स के ऊपर नंबर आए तो भाई आपका निश्चित है, आपका बिहार में टीचर बन रहे हैं आप, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। आपको टेंशन न लें, आराम से सुकून के साथ में जहाँ से भी गए हैं आप, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, या फिर आप झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, या आसाम से, दिल्ली से, हरियाणा, राजस्थान, जो भी जहाँ से भी गए ना आप, आराम से आना है आपको सुकून के साथ में। पेपर को मिलाने का मन करे तो मिला लो, हमने तो आंसर की डाल दी, क्योंकि कुछ लोगों में होती दिक्कत कि पेपर को रास्ते में मिला लेते हैं, है ना, तो भाई दिक्कत को उनके समाधान के लिए हमने डाला है। तो भाई ये कम टाइम में डाला गया है। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जो भी आगे की परीक्षा देना चाहते हैं, देखिए आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, हमने सिर्फ काम की चीज़ें जितने कम टाइम में हो सकती थी वो सारी कराई हैं। हमारे इससे कौन कौन से क्वेश्चन आए वो हम 1-2 दिन में आपको बता देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट कराया था और ये पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मतलब ये आपसे मतलब प्रार्थना है ऊपर वाले से कि भाई आपका सबका जो है, जो भी मेहनत करके गए सबका हो जाना चाहिए, अगर ये ईमानदारी से पेपर सही से कराया है तो, है ना। क्योंकि अभी क्या हुआ कि राजस्थान कमीशन ने भी कहा कि भाई देखिए, हम जो है ई विकल्प को इसलिए लाना चाहते हैं कि कभी बाद में कॉपी भरी ना जाए। बिहार ने भी ये बोला कि भाई हम ई विकल्प इसलिए रखते हैं, मतलब बताना कि आपको अटैम्प्ट किया नहीं किया ऐसे करके। तो भाई क्या है यार ये, मतलब बदतमीजी है यार ये तो, मतलब तुम जानते हो इस बात को कि मतलब भरे जाते थे क्या अंदर से, मतलब भरे जाते होंगे तभी तो कह रहे हो तुम इस बात को यार। तो कमीशनों में इस तरह के झोला
ये भाई हम भी मांग करते हैं सरकार से, इस तरीके का झोला जो है कमीशन में ख़त्म होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।